नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको गांव शहर की 100 खबर दिखाएंगे, वो भी तेज रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर के दिगरा गांव में NH-28 पर 2 लग्जरी कार में भीषण टक्कर, हादसे में एक की दर्दनाक मौत, गाड़ियों के उड़े पर खच्चे। मुजफ्फरपुर में घर में घुसा बारात लौट रही बेकाबू स्कॉर्पियो। सकरा थाने के पिलखी गांव के पास हुआ हादसा, बाल बाल बचे घर वाले। बांका में ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर, बाल बाल बचा स्कॉर्पियो चालक। विक्रमगंज के आरंग गांव में एक शख्स की पीट कर हत्या, पुलिस ने मामले में एक शख्स को पकड़ा। बेगूसराय में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला, पुलिस ने आरोपी के पिता और भाइयों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी में पुलिस। लखीसराय में बेचैन मां को मिला जिगर का टुकड़ा, 7 साल के मासूम को सही सलामत किया गया, बरामद किराएदार ही निकला अगवा करने वाला। सिवान के शुभंकर छपरा गांव में कुएं में गिरा फिशिंग कैट, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। भागलपुर के नाथनगर में एक शख्स की हत्या, शव को बोरी में बांधकर नदी के किनारे फेंका गया। कैमूर से सटे यूपी के इलाके में बिहार के शवों को जलाने पर रोक, कई शवों को यूपी पुलिस ने भेजा वापस, इलाके के लोग नाराज। नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल क्षेत्र के अमावा गांव में छत का गिरा छज्जा, हादसे में 2 की मौत, 13 लोग घायल। आरा के सिन्हा घाट के पास मिले 3 शव, यूपी से शव बहकर आने का दावा। रोहतास के दरिहट में पिछले 1 महीने में कई लोगों की मौत, अब तक नहीं पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम, पूजा पाठ और यज्ञ करने में जुट गए लोग। पटना के पारस अस्पताल में ब्लैक फंगस का शिकार एक मरीज को मौत के मुंह से निकाला डॉक्टर। सारण के रहने वाले मरीज को कोरोना के बाद हुआ था ब्लैक फंगस। बांका के अमरपुर प्रखंड परिसर के पुराने सभागार में सामुदायिक किचन की शुरुआत, जरूरतमंदों को मिल रही है राहत। गया के इमामगंज में पुलिस ने 3 दुकानों को किया सील, गाइडलाइंस की अनदेखी का आरोप। बांका में देखी प्रशासन की सख्ती, सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों पर प्रशासन का डंडा, 50 वाहन जब्त। पटना के डीएम और विधायकों से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, कोविड के ताजा हालात के लिए जानकारी। बांका में कोरोना से लड़ने में दिग्विजय सिंह फाउंडेशन ने बढ़ाया मदद का हाथ, फाउंडेशन के संरक्षक पूर्व सांसद पुतुल सिंह ने सदर अस्पताल को 5 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर और 5 फ्लो मीटर दिया दान। गया में नगर विधायक और सांसद ने किया सामुदायिक किचन का निरीक्षण, भोजन कर रहे मजदूरों से खाने के बारे में ली जानकारी। गर्मी के बढ़ने के साथ ही पटना में गहराने लगा जल संकट, जयप्रकाश नगर में जल संकट, पानी के लिए लगी लंबी कतार। बाढ़ में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अलर्ट, NH-31 पर पुलिस ने करीब 12 वाहनों को पकड़ा, बारातियों को बनाया मुर्गा। जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर तोड़ा गया नियम, 200 से ज्यादा लोगों ने किया डांस। हजारीबाग में 18 से लेकर 44 साल तक के आयु वर्ग वालों के लिए कोरोना का टीकाकरण अभियान जारी, सेंटर पहुंचे लोगों को सर्वर डाउन होने की वजह से झेलनी पड़ी परेशानी। गुमला के सदर अस्पताल में 18 साल के ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है कोरोना का वैक्सीन, टीके को लेकर युवाओं में उत्साह। अरवल में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन, शादी समारोह में जुट रही है भारी भीड़। भोजपुर के गढ़हनी के सिकटी गांव में सरकारी आदेश को ठेंगा, भीड़ जुटाकर शादी की अदा की गई सारी रस्में। वैशाली के राघोपुर में कोरोना काल में गायब तेजस्वी यादव का लगा पोस्टर, हाजीपुर से लापता एलजेपी सांसद पशुपति कुमार पारस का भी पोस्टर लगा। आरा के गढ़हनी थाना के दारोगा जी की एक और करतूत वायरल, दुकानदार और ग्राहक को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। जमशेदपुर के युवा लेखक अंशुमन भगत को OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने लेखन की दुनिया में 2021 के सबसे प्रसिद्ध युवा चेहरे के तौर पर किया सम्मानित।
उन्हें उनकी किताब योर ऑन थॉट और बेस्ट इंस्पिरेशनल कोट्स के लिए मिला पुरस्कार। घाटशिला में चाकुलिया प्रखंड के कल्याण गांव में 67 लोग संक्रमित, पूरे इलाके को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना टीका देने के लिए जमशेदपुर में बनाया गया 2 वैक्सीनेशन सेंटर। पूर्वी सिंहभूम में बनाए गए हैं कुल 14 सेंटर। जमशेदपुर सांसद विद्युत वर्ण महतो ने की अपने संसदीय क्षेत्र के सभी 18 साल से ऊपर के युवाओं से वैक्सीन लेने की अपील, ताकि कोरोना को हराया जा सके। कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए गोड्डा जिला प्रशासन सतर्क। सिविल सर्जन ऑफिस से सभी प्रखंडों में भेजी गई प्रचार गाड़ी। सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। देवघर में मंत्री बादल पत्रलेख ने खुद उड़ाई गाइडलाइन की दर्जियां। वैक्सीनेशन सेंटर पर खुद लगाई भीड़, लोगों के साथ खिंचाई फोटो। रांची में सैनिटाइजेशन का काम जारी। मेयर आशा लकड़ा ने खुद कई इलाकों में कराया सैनिटाइजेशन। साहेबगंज वासियों को ऑक्सीजन गैस प्लांट की सौगात। सीएम हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन किया उद्घाटन। भागलपुर के लोदीपुर के गंगटा पोखर के पास बेसुध अवस्था में मिला युवक, इलाज के दौरान मौत। भागलपुर के औषधि निरीक्षक ने नवगछिया के 3 दवा दुकानों का किया जांच में पाई गई गड़बड़ी। पूर्णिया में ऑक्सीजन की किल्लत जल्द होगी दूर। सांसद कोष से सदर अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। पटना के मीठापुर स्थित बी एरिया में लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मोहल्ले को बांस बल्ले से घेरा। इस सराहनीय पहल से टूटेगा चेन। शेखपुरा के जोधन बीघा गांव में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। शादी समारोह में काफी तादाद में शामिल हुए लोग। दरभंगा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। एसडीपीओ ने नियम तोड़ने वाले दुकानदारों को पकड़ा। पटना नगर निगम कोरोना को लेकर हुआ मुस्तैद। शहर के सभी वार्डों में को कराया गया सैनिटाइज। औरंगाबाद में ड्रोन के माध्यम से चल रहा है शहर में सैनिटाइजेशन का काम। सांसद सुशील कुमार सिंह ने ड्रोन उड़ाकर किया शुभारंभ। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के कोविड केयर वार्ड में भारी लापरवाही। कोरोना से मौत के बाद परिजनों ने खुद शव को निकाला बाहर। नवादा सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर को सेंट जोसेफ स्कूल के कैंपस में किया गया शिफ्ट। सदर अस्पताल में जुट रही भारी भीड़ के कारण बदला गया वैक्सीनेशन सेंटर। बगा के हारनाटांड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटीजन का सहारा। आरटीपीसीआर जांच का इंतजार। एंटीजन से सही रिपोर्ट पर संशय। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की सेहत में सुधार। डीएमसीएच में चल रहा इलाज। बाढ़ में लॉकडाउन का उल्लंघन। दुकानदार खरीदार तोड़ रहे नियम। भुवनेश्वरी चौक के पास NH 31 पर लगा भीषण जाम। पटना में एक शादी समारोह में नियम तोड़ डीजे बजाकर सड़क पर किया गया डांस। से सवाल करने पर दिया गया अजीब दलील। अरवल में कोरोना से अब तक 43 लोगों की मौत। अब भी भारी संख्या में मिल रहे हैं कोरोना के मरीज। नालंदा में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से सब्जी किसानों को भारी क्षति। प्याज सहित कई सब्जियों के फसल हुए नष्ट। शिवहर में होम क्वारंटीन। कोरोना मरीजों को फोन से दिया जा रहा परामर्श। मेडिकल टीम रखती है मरीजों पर नजर। रामगढ़ के मुरामकला गांव के शिवपुरी में कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार का लोगों ने किया विरोध। रिहायशी इलाके में संक्रमण बढ़ने की आशंका से लोग डरे और सहमे। गोड्डा में आज से 18+ को लगेगा कोरोना का टीका। गोड्डा मुख्य बाजार में बनाया गया 3 सेंटर। टीकाकरण की नहीं दिख रही है तैयारी। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करना पड़ा महंगा। मोती झील के पास एसडीओ ने 10 दुकानों को किया सील। कोरोना के बीच सादगी से मनाई जा रही है ईद। घरों पर लोगों ने अदा की नमाज। बच्चों ने गले मिलकर एक दूसरे को दी बधाई। गोपालगंज में सारण बांध के मरम्मतीकरण में गड़बड़ी का आरजेडी विधायक ने लगाया आरोप। जल संसाधन विभाग ने किया इनकार। पटना में बने 4 लेन अटल पथ के फेज 2 का काम ठप। अधिग्रहित जमीन पर फंसा पेज। मंत्री ने जल्द निर्माण की कही बात। गोड्डा में 100 किलोवाट के उच्च क्षमता वाले रेडियो स्टेशन की हुई शुरुआत। 101.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन सकते हैं रेडियो।
जामताड़ा से फिरौती की नियत से अगवा किए गए युवक को पुलिस ने धनबाद के मुगमा से सकुशल बरामद किया। पुलिस ने 7 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। लातेहार सदर अस्पताल में बन रहे आईसीयू का विधायक वैद्यनाथ राम ने किया औचक निरीक्षण। सिविल सर्जन को जल्द से जल्द सदर अस्पताल में आईसीयू निर्माण कराने का दिया निर्देश। कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के हजारीबाग जिला प्रशासन के प्रयासों को लोग कर रहे हैं विफल। करजन ग्राउंड में प्रशासन की ओर से लगाए गए सब्जी मंडी में दिख रही भारी भीड़। चतरा में प्रतापपुर पुलिस ने बसबूटा गांव से चोरी की बैटरी के साथ 2 युवकों को पकड़ा। मेडिकल जांच के बाद दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल। देवघर के मधुपुर में बैंक और सीएसपी में सुरक्षा को लेकर एसडीपीओ ने सभी बैंक अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएसपी संचालकों को केंद्र में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश। साहेबगंज में भी 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों को दिया जा रहा है कोरोना वैक्सीन। पुराना सदर अस्पताल में लोगों की भीड़ से दिखी अव्यवस्था। बगहा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सड़क पुलिस से छावनी में तब्दील। चनपटिया में गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा सामुदायिक किचन। रोजाना 100 लोगों को खिलाया जाता है खाना। जमुई शहर के बाजारों में लोगों की लापरवाही, बगैर मास्क की खरीदारी करते दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। कोरोना को मात देने के लिए सामने आ रहे कई कोरोना दूत। नवादा के गोविंदपुर विधायक ने जिला स्वास्थ्य समिति को सौंपे 200 सिलेंडर। हजारीबाग में ठेकेदार और मैनेजर की बड़ी लापरवाही। भींगा 3000 बोरा अनाज। रेलवे स्टेशन पर रखा था हजारों बोरा अनाज। पीडीएस दुकानों में तक पहुंचाना था अनाज। हजारीबाग में की यह खबर। पटना में गिरते जलस्तर से बढ़ी परेशानी। 60 से 65 फीट पर गया जलस्तर। लोगों को पानी मिलने में हो रही है दिक्कत। बाढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन सख्त। NH 31 पर चलाया गया जांच अभियान। बेवजह सड़क पर निकलने वालों की गई पिटाई। वैशाली के लालगंज में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। उल्लंघन करने वाले 4 दुकानों को किया गया सील। औरंगाबाद में सदर अस्पताल में बंद पड़े 4 वेंटिलेटर मशीन चालू। मरीजों को मिली थोड़ी राहत। सीवान के जीरादेई में बारिश से सड़क पर जलजमाव। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। भागलपुर में 35 लीटर शराब बरामद। चेकिंग के दौरान ऑटो में मिली शराब। पुलिस ने ऑटो को भी किया जब्त। शेखपुरा में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर नपे दुकानदार। नगर परिषद ने कई दुकानों को किया सील। मुंगेर में लॉकडाउन ने फीका किया ईद का रंग। बाजारों से गायब रही रौनक। प्रशासन के अधिकारियों ने शहर का किया दौरा। मुंगेर में कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए जेडीयू ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सांसद ललन सिंह की पहल। पूर्वी चंपारण पहुंचे प्रभारी मंत्री सुनील कुमार। सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। कोरोना के मरीजों से पूछा हालचाल। कटिहार के बिशनपुर में गंगा नदी में मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों की जाल में फंसा मगरमच्छ। मछुआरों ने मुश्किल से जाल से मगरमच्छ को निकाला बाहर। खगड़िया जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर कसी कमर। बेवजह घूम मरने वाले वाहनों से जुर्माना वसूला गया। कई दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए। पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने लॉकडाउन का किया स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लॉकडाउन लगाने की सराहना की। दुमका के चंद्रपुरा में झुंड से बिछड़ा हाथी ने युवक को कुचलकर मार डाला। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पटना के अगमकुआं से अपहरित बच्चों की लखीसराय से सुरक्षित बरामदगी। पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को भी किया गिरफ्तार। हाजीपुर में जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों का किया निरीक्षण। कोरोना मरीजों का पूछा हालचाल। लोहरदगा जेल के 46 कैदी मिले कोरोना पॉजिटिव। सभी को जेल में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। गुमला के सदर अस्पताल में 18 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है कोरोना वैक्सीन। टीके को लेकर युवाओं में उत्साह। लोहरदगा सदर अस्पताल से लेकर जगह जगह अलग अलग जगहों पर वैक्सीन सेंटर बनाकर दिया जा रहा टीका। युवा लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए कर रहा है जागरूक।
पीएम नरेंद्र मोदी ने की किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद कई किसानों से बात की और उसके बाद उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने कहा, बीते दिनों में देशवासियों ने जो कष्ट सहा वो भी उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। 995 रुपए में मिलेगी रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी। हैदराबाद में लगाया गया पहला टीका। जुलाई से भारत में भी बनेगी स्पुतनिक। वैक्सीनेशन की मुहिम में तेजी लाने के कवायद। दिसंबर तक देसी विदेशी वैक्सीन को मिलाकर देश को मिलेगी 216 करोड़ डोज। अगले हफ्ते से भारत में मिलेगी रूस की वैक्सीन स्पुतनिक। केंद्र सरकार ने जारी किया वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई का रोड मैप। दिसंबर तक देश में 300 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज उपलब्ध हो गई। भारत ने टीकाकरण में कायम किया नया रिकॉर्ड। देश में अब तक लगाए गए लगभग 18 करोड़ कोविड टीके। WHO प्रमुख ने कोरोना के दूसरे साल को बताया ज्यादा जानलेवा। अमीर देशों से की अपील, कहा बच्चों को टीका लगाने के बजाय गरीब देशों को दान करे वैक्सीन। केंद्र सरकार 16 से 31 मई के पखवाड़े के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 करोड़ 92 लाख कोविड वैक्सीन करेगी सप्लाई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी जानकारी। देश में बीते 24 घंटे में 3,26,000 कोरोना केस आए सामने। 3,52,000 लोग हुए ठीक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,506 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 279 लोगों की गई जान।